डबरा में रेप के झूठे केस में आरोपी बनाए गए भाजपा नेता को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल ग्वालियर निवासी एक महिला ने अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर डबरा के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं भाजपा नेता को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाया था, जिसके बाद डबरा पुलिस ने इस मामले की खात्मा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की, जहां न्यायालय ने झूठे केस में आरोपी बनाए गए भाजपा नेता काली जैन और चेतन जैन को बरी कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच डबरा सिटी थाने में पदस्थ महिला उप निरीक्षक सुमन पलिया ने की थी, जिसमें भाजपा नेता काली जैन निर्दोष साबित हुए। ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि जितेंद्र जैन उर्फ काली जैन पुत्र कपूरचंद जैन, चेतन जैन पुत्र सुरेशचंद जैन निवासी डबरा के विरुद्ध ग्वालियर की एक महिला साजिश करता है, जिसने जो है इन लोगों के विरुद्ध झांसी रोड थाने में एक झूठा मामला पंजीबद्ध कराया गया था, जो झांसी रोड थाने में अपराध क्रमांक 467/21 धारा 376, 376(2) N 323, 506, 34 IPC के अंतर्गत झांसी रोड थाने में रजिस्टर्ड हुआ था। अपराध के रजिस्टर्ड होने के पश्चात पुलिस के द्वारा आरोपी गण को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, मगर इसी समय आरोपी मेरे पास लीगल एडवाइस के लिए आए थे। लीगल एडवाइस के तौर पर मैंने इनका एक रिप्रेजेंटेशन SP ग्वालियर और संबंधित पुलिस थाने को भिजवाया था। वो उस रिप्रेजेंटेशन पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपीगण को विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तार न करने के निर्देश दिए थे और विवेचक के रूप में श्रीमती सुमन पालिया को विवेचना के लिए अधिकृत किया था। सुमन पालिया सब इंस्पेक्टर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता से विवेचना की गई। विवेचना के दौरान फरियादिया जो थी साजिशकर्ता महिला, उसके कई बार कथन लिए, अन्य जो साक्षी थे उनके कथन लिए और घटना जो साजिशकर्ता ने घटना बताई थी 3 स्थानों पर अलग अलग जो है घटना बताई थी। तीनों स्थानों पर डिवीजन अधिकारी के द्वारा उनकी लोकेशन की जांच की गई, उनकी कॉल डिटेल की जांच की गई और कॉल डिटेल और लोकेशन में साजिशकर्ता और आरोपीगण की कोई उपस्थिति नहीं पाई। इसके बाद जो पुलिस की विवेचना के दौरान मेडिकल प्रूफ के लिए जो जांच कराई जाती है, जिसमें DNA रिपोर्ट है, अन्य स्वाब परीक्षण रिपोर्ट वगैरह जो होती है, सभी 3 डॉक्टर के द्वारा अलग अलग जांचें कराई गई, जांच लैब पहुंचाई गई, जहां से जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट भी जो है इन लोग साजिशकर्ता के द्वारा जो घटना बताई थी उनको प्रमाणित होना नहीं पाई गई। इसके बाद अन्य जांच के दौरान अन्य तथ्य जो सामने आए थे विवेचना अधिकारी के कि राजन जैन और चेतन जैन का कोई पारिवारिक विवाद व्यवसाय को लेकर था और उस पारिवारिक विवाद के चलते जो साजिशकर्ता थी उसके संबंध राजेंद्र जैन के लड़के प्रशांत जैन से रिलेशनशिप में काफ़ी समय से चले आ रहे थे। साजिशकर्ता ने सबसे पहले डबरा थाने में प्रशांत जैन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी और राजन जैन वगैरह के विरुद्ध भी शिकायत की थी। इसकी जांच और इसका रिकॉर्ड भी पुलिस थाना डबरा में उपलब्ध था, जो विवेचना अधिकारी ने अपनी विवेचना के दौरान उसको जो है एकत्रित करके और जो घटना है उसकी वास्तविकता की जांच की थी, जिसमें प्रशांत जैन और राजन जैन के मध्य और जो साजिशकर्ता जो महिला है उसके मध्य जो है काफ़ी बातचीत और पुराने संबंध पाए गए थे और उसमें राजीनामा होना पाया गया। राजेंद्र जैन और प्रशांत जैन ने षड्यंत्र करते हुए जो साजिशकर्ता महिला है उससे मिलकर जितेंद्र जैन और चेतन जैन के खिलाफ झांसी रोड थाने में एक जो है अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। इससे ये प्रमाणित हुआ है कि जो राजन जैन और प्रशांत जैन का जो षड्यंत्र था उसमें इस साजिशकर्ता महिला ने मिलकर जितेंद्र जैन और चेतन जैन को सामाजिक तौर पर बदनाम करने और जो व्यवसायिक विवाद था उस विवाद के कारण जो है ये मामला पंजीबद्ध कराया गया था, जो विवेचना अधिकारी ने जो है गंभीरता से जांच की थी
और जांच में जो है इस प्रकरण में ER लगाकर CGM माननीय CGM महोदय के यहाँ पेश की। माननीय CGM महोदय के द्वारा पुनः सारे साक्षियों के कथन न्यायालय में लिए गए और न्यायालय में कथन लेने के बाद जो उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश पारित में ER मंजूर की गई है और ये भी निर्देश दिया है कि साजिशकर्ताओं के विरुद्ध जो कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाए और विवेचन अधिकारी के द्वारा ER प्रस्तुत करते समय एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल करिए, एक इस्तीगासा भी फाइल किया 182/211 का, जिस जो अभी पेंडिंग है उसके संबंध में पुलिस निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेगी और इसमें साजिशकर्ता और फरियादिया के विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई। साजिशकर्ता कौन कौन थे, क्या नाम है उनके? साजिशकर्ता कोई महिला है ग्वालियर की और जो फरियादिया है वो महिला है और साजिशकर्ता राजन जैन है और उनके पुत्र है और उनका एक कोई रिश्तेदार है। वो अपनी सामाजिक जो प्रतिष्ठा उसकी धूमिल हुई है और व्यवसायिक प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है इसके संबंध में प्रत्यक्ष से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और जो पुलिस में जो झूठी कार्रवाई पाई गई है उसके संबंध में पुलिस 182/211 IPC के अंतर्गत कार्रवाई करने की। डबरा से दीपक तिवारी की रिपोर्ट।